नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड, जिसमें हर हफ्ते करते हैं पर्दाफाश जुर्म और जराइम करने वालों का। अक्सर कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त पे ना किया जाए तो अक्सर अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अगर सही वक्त पर सही फैसला लिया जाए तो किसी की जान भी बचाई जा सकती है, चाहे वो डकैती क्यों ना हो। ऐसे ही एक वाकया पेश आया अवामी कॉलोनी थाने में, जब SHO शहजादा सलीम ने सही वक्त पर सही फैसला लिया। आइए देखते हैं। नाज़रीन, SHO शहजादा सलीम अवामी कॉलोनी थाना, इस थाने की नफरी के साथ हम लोग जा रहे हैं उस जगह रेकी करने जहां पर मनशियात खुलेआम इस्तेमाल होती है और बेची भी जाती है। अगर ये इन्फॉर्मेशन सही होती है तो उसके बाद मजीद नफरी बुला के वहां पर किया जाएगा एक रेड। नाज़रीन, देख सकते हैं इस वक्त मोबाइल्स को इस तरह से लगाया गया है जैसे कोई नाका लगाया जाता है, ताकि इंफॉर्मर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन लेके आ जाए और फिर यहाँ से आगे बढ़ा जाए। इस तरह की स्नैप चेकिंग्स अक्सर बहुत ज़रूरी होती हैं। वजह यह है कि यहाँ पर रिहायशियों को इल्म ना हो सके कि किसी इंफॉर्मेशन का इंतज़ार हो रहा है। वो डेली स्नैप चेकिंग समझें, डेली रूटीन की स्नैप चेकिंग है और इसको इग्नोर किया जाए और इतनी देर में ताकि इंफॉर्मर इंफॉर्मेशन लेके आ जाए। ये मैंने फायर का एक आवाज़ सुनने आया, इधर उधर भी देखने चल के नाज़रीन, इस वक्त एक फायर की आवाज़ पीछे से आई। आइए चलते हैं जल्दी से पीछे, देखते हैं कि फायरिंग स्टार्ट क्यों हो गई है। इस वक्त बिल्कुल पीछे ही फायरिंग की आवाज़ें आई हैं। हम उस साइड पे जा रहे हैं, उस साइड को कवर करते हैं, उधर देखते हैं कि आखिर वहाँ फायरिंग क्यों हो रही है। तेजी से इस वक्त पुलिस की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं उस जगह पे जा रही हैं जहाँ पर फायरिंग हुई है। नाज़रीन, इस वक्त उस जगह पे पहुंच चुके हैं हम और जा रहे हैं जहां पर काफी ज्यादा रश लगा हुआ है। देखते हैं नाज़रीन हुआ क्या है, यहाँ पर पता करते हैं कि आखिर चक्कर क्या है। कौन है ये बंदा अभी जो है फायरिंग कर रहा था अंदर। ये लोगों ने बताया मुझे कि फायरिंग कर रहे थे, यहाँ लोगों ने पकड़ा इसको। ये हमने फायर सुन के ये कैसे चोटें लगी हैं? ये मारे हैं लोग। किन्होंने? लोगों ने। क्या करते हुए? तो डकैती कर रहे थे। किस घर में? इधर पीछे गली में। और कौन था तुम्हारे साथ? दो भाग गए थे। अभी फायर की जो आवाजें आई थी वो तुम ही लोगों ने फायर किए थे? जो नहीं, नाज़रीन, इस वक्त पब्लिक ने मारने की भी कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने इस वक्त बिठा लिया है मुलजिम को बचा के। नाज़रीन, काफी मुश्किल हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त पब्लिक ने हमला करने की कोशिश की है, डकैत को काफी मारा भी है। इसने फायरिंग की थी, यहाँ पर इलाके में घुस के इसने मारने की कोशिश की है। पुलिस ने इस वक्त मोबाइल के अंदर बिठा दिया है और आप ये देख सकते हैं कि लोग काफी ज्यादा मुश्तैल हैं। अच्छा, कहाँ पर घर गए वो? ये नाज़रीन, इस वक्त अंदर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर डकैती हुई थी। नाज़रीन, इस वक्त उधर अंदर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर डकैत घुसा था और आवाम ने इस वक्त पकड़ के इसको मारा है, ठीक ठाक मारा है इसको। उसका मुंह पूरा सूजा हुआ था और ये शायद आवाम का गुस्सा था। ये घर है वो जहाँ पर वो डकैत घुसा था। घर की पोजीशन ये है कि चारों तरफ चीजें बिखरी हुई हैं। और ये घर के मालिक कौन है? आप हैं? क्या हुआ था यहाँ? क्या हुआ था? डाकू आए थे और तीनों के पास पिस्टल थे और इधर से मेरी कमीज के अंदर से 10,000 रुपया और मोबाइल भी निकाल लिया और पिस्टल दिखा के एकदम पुलिस का कह के भाग गए। 10,000 भी निकाले? ठीक है, अभी उनको तो लोग मार रहे थे, कोई आग ना लगा ले, इसलिए हमने लोगों को ये जो पकड़ा है, आप ही लोगों ने पकड़ा है डकैत को? हाँ, ये सब आवाम ने पकड़ा है। ये आवाम ने पकड़ा है। फायर के एक सेकंड में आए हुए डकैत ने फायर किए? डकैत ने फायर किए। नाज़रीन, आपने जो आपको बताया था कि फायरिंग की आवाज़ें आई हैं और SHO शहजादा सलीम तेजी से उस जगह पे जा रहे हैं, यहीं से फायरिंग की आवाज़ें आई थी और एग्जैक्ट हम लोग उस जगह पे खड़े हुए जहां पर डकैत अंदर घुसे थे। ये आपकी कमीज कैसी फटी है? ये कमीज इस वजह से फटी, जिस वक्त मैं आया तो गेट को कुंडा लगा हुआ था। मैंने गेट को जैसे ही खड़काया तो चोर अंदर था, उसने एकदम टीटी निकाली। मैंने उस पर हाथ रखा तो बस उसकी और मेरी आपस में झपट आ गई। झपट आती ही उसने एक फायर मेरे ऊपर कर दिया। फायर अल्लाह के करने से वो फायर बच गया। बचने के बाद मैं जब गिरा तो दूसरा फायर उसने गिरते हुए पिछले बंदे ने मेरी टांग पे मारा है। वो घसीटा हुआ मैं उसके साथ आगे चला गया और दूसरा फायर जो है जमीन पे लगा।
ज़मीन पे लगने के बाद जो है कि मैं एकदम डर गया। डरने के बाद इन तीनों ने उठा के मुझे पीछे गटर के ऊपर फेंका। फेंकने के बाद मैं उठता और गिरता रहा। आगे पीछे से आवाम, औरतें, लेडीज सब निकल आई। सब निकलने के बाद हम लोग इसके पीछे रोड पे लगे। रोड पे भी बंदे थे, वहाँ जाके इसको पकड़ लिया आवाम ने, सब ने। मीडिया और SHO उसी वक्त पहुँच जाए थे। हमें ये नहीं पता चला कि SHO को किसने फ़ोन कर दिया। वो ऐसे आए कि जैसे कि पता ही नहीं चलता किसने उनको। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनकी कमीज का क्या हाल हुआ है। इन्होंने पकड़ने की कोशिश की जब डकैत को, तो डकैत ने इनके ऊपर फायर किए और इनकी किस्मत अच्छी थी कि बच गए। और डकैत ने जैसे ही भागने की रोड पे कोशिश की तो आवाम भी वहां पर पहुंच गई, पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और उसको भागने का मौका नहीं मिला। भाई अगर हम चले वहाँ मजीद इंट्रोगेशन करें और लोगों को भी तरह उठाएं तो हम थोड़ा जल्दी ही करें। इस वक्त निकलते हैं और ताकि एक्शन जल्द से जल्द हो सके। नाज़रीन, इस वक्त मुद्दई भी साथ है, SHO जो है वो भी बहुत तेज़ी से जा रहे हैं इंफॉर्मेशन लेते हुए ताकि जल्द से जल्द एक्शन किया जाए, क्योंकि अभी पता चला है कि इसके मजीद 2 बंदे जो हैं वो भी भागे हैं। जैसे ही फायर की आवाज़ सुने उस जगह पे पुलिस ने पहुंचने की कोशिश की है और ये किसी का वेट नहीं किया गया, किसी कॉल का वेट नहीं किया गया, बल्कि पुलिस ने खुद से एक्शन लिया है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त उस जगह पे जहां पर एक डकैत पकड़ा गया है, इन लोगों ने घर में डकैती करने की नाकाम कोशिश की लेकिन आवाम ने उसको पकड़ लिया। इस वक्त SHO गाड़ी में ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस मुलजिम से पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन इसके साथ था और उसका क्या प्लान था। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग थाने की तरफ नहीं जा रहे हैं बल्कि किसी और तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं इस वक्त गाड़ियाँ रुकेंगी तो उस वक्त पता चल सकता है, लेकिन हम लोग को ये कंफर्म है कि हम लोग इस वक्त थाने की तरफ नहीं जा रहे हैं।